पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा मैं आपको बताने वाली हूं उसमें आप देखेंगे कि कैसे आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाने की पूरी प्लानिंग की थी। आप समझिए कि आतंकियों के निशाने पर यहां पर कौन कौन से इलाके थे वो मैं आपको बताती हूं। अम्यूजमेंट पार्क, दरअसल जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, जहां पर पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, लोगों की मौजूदगी ज्यादा होती है, वो स्थल आतंकियों के निशाने पर थे। इसमें अम्यूजमेंट पार्क था। इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाके की बात करें तो आरू घाटी, यहां पर भी आतंकवादियों ने रेकी की थी। बेताब घाटी, ये भी आतंकियों के निशाने पर थी। बेताब घाटी को लेकर के न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही आपको बता दिया था, 2 दिन पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने पर्दाफाश कर दिया था कि बेताब घाटी में भी आतंकवादी कत्लेआम मचाना चाहते थे। यानी कि बेताब घाटी, इसके अलावा आरू घाटी और तीसरा इलाका है अम्यूजमेंट पार्क, यहां पर आतंकवादी कत्लेआम मचाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे यहां पर बहुत समय से ये प्लानिंग चल रही थी। दरअसल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इनसे जो पूछताछ हुई है, इसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आतंकवादी कब दाखिल हुए थे। 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे आतंकवादी। 1 हफ्ते पहले ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकवादी। पूरी टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद आप समझिए कि 20 अप्रैल को यहां पर बेस्टर्न घाटी में आतंकवादी मौजूद थे, 20 अप्रैल को ही। और फिर 2 दिन बाद आतंकी हमला हो जाता है जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पल में लोगों की दुनिया उजड़ जाती है। 15 अप्रैल यहां पर आतंकवादी पहलगाम पहुंच जाते हैं, 1 हफ्ते पहले पहुंच जाते हैं। और उसके बाद 20 अप्रैल को बेस्टर्न घाटी में मौजूद थे, रेकी करते हैं और पूरी यहां पर तैयारी करते हैं कि कैसे उन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम देना है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ हुई है, इसमें ये खुलासे हुए हैं। अब आप समझिए कि फोन के सिग्नल एजेंसियों ने ट्रेस किए हैं कि कैसे वो कम्युनिकेशन उनको करना है, क्योंकि उनके फोन नंबर्स ट्रेस होते हैं, पता ना चल पाए, इसलिए हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ओवरग्राउंड वर्करों ने रेकी में मदद की। तो बिना सपोर्ट के तो ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि कैसे यहाँ पर हाईटेक टेक्निक, मॉडर्न तरीकों से पूरी प्लानिंग की गई। फिर सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, रेकी में मदद की। पहले रेकी की कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाए। जहां पर पर्यटक ज्यादा होते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, उन इलाकों को चुना। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर बेस्टर्न घाटी में कत्लेआम मचाया और रोज खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर पर्दाफाश हो रहे हैं और कैसे पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। पाकिस्तान से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और यही वजह है कि अब तनाव है। लेकिन भारत बदला जरूर लेगा, आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए कड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं और एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन ये चौंकाने वाले खुलासे एक एक करके हमने आपको बताए।